भारत बांग्लादेश से क्या उम्मीद करता है? भारत बांग्लादेश से ये उम्मीद करता है कि बांग्लादेश कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो भारत के हित में ना हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधि को चलाने का जिम्मेदार है। साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर आईएसआई को जिस तरह से जगह दी गई है, पाकिस्तान के साथ जिस तरह के एंगेजमेंट्स बढ़े हैं बांग्लादेश के, उससे भारत चिंतित है। आईएसआई ने जो अपना नेटवर्क पिछले 2 साल में बढ़ाया है, उसको लेकर भी भारत चिंतित है, क्योंकि ये भारत के अंदर फिर से आतंकवादी गतिविधि पैदा करने की कोशिश करेंगे। और ये कंसर्न, ये जो भारत की शंकाएं हैं, ये बांग्लादेश को बताई गई हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है मोहम्मद यूनुस, जिसके रहते हुए ये सारी चीजें हुई, जो शह दी गई। तारिक रहमान ने जब सत्ता संभाली थी, उन्होंने साफ कहा था कि उनकी कोशिश होगी सभी देशों के साथ समान रूप से एंगेज हुआ जाए, चाहे वो चीन हो, भारत हो या फिर पाकिस्तान। इसके साथ ही चाइना के साथ, चीन के साथ जो लगातार बांग्लादेश के रिश्तों में एक गर्माहट आई है, खास तौर पे पिछले 2 साल में देखा जाए तो वो भारत के लिए कंसर्न है। जैसे मंगला पोर्ट ये इस जगह पे है बांग्लादेश की। मंगला पोर्ट में एसईजेड बनाया जा रहा है, जिसका काम या जिसको डेवलप करने के लिए भारत को जिम्मेदारी दी गई थी, भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस, तारिक रहमान आए, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट भारत से छीन लिया और चीन को दे दिया। उसी तरह से कोलकाता से ढाका होते हुए त्रिपुरा अगरतला तक रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ था, जो खत्म ही होने वाला था, उसको भी बंद कर दिया गया। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे विकास के काम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको बांग्लादेश की सरकार ने रोक दिया। पहले मोहम्मद यूनुस, उसके बाद तारिक रहमान ने शुरू ही नहीं किया। अब बात आती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरह से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, साथ ही साथ जो बॉर्डर एरियाज के डिस्प्यूट हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे बैठकर सुलझाया जा सकता है। और ख़ास तौर पे बांग्लादेश को भारत की ज़रूरत है, ये बांग्लादेश इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक हो गया पाकिस्तान और दूसरा हो गया चीन। इनके साथ जिस तरह से बांग्लादेश के रिश्तों में एक बदलाव आया है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़े चिंता की बात है। और भारत इसको लेकर बांग्लादेश से भरोसा चाहता है, आश्वासन चाहता है कि वो इस भारत के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएगा। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान पहुंचे चीन में, तो उस दौरान कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। उसमें तीस्ता पर डैम बनाने को लेकर एक बात निकल कर आई, सामने आई प्रस्ताव, और बांग्लादेश वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हो गया चीन को। भारत ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि जो जगह है तीस्ता नदी पर जो डैम बनाया जाएगा, अगर वो चीन बनाता है तो बहुत ही करीब है भारत के बॉर्डर के, और ये कहीं किसी भी लिहाज से दोनों देशों के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है, भारत मानता है। उसी तरह से मोनीर हाट बहुत ही करीब शिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एयरफील्ड बना हुआ है। इस एयरफील्ड को बताया जा रहा है कि चीन को दिया जाएगा, ताकि उसे एक एयरपोर्ट के तौर पे तैयार किया जा सके। भारत ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि भारत के सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न करता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है या फिर काम है जो इस वक्त तारिक रहमान की गवर्नमेंट चीन के साथ आगे करने के लिए सोच रही है, और भारत लगातार इस पर अपने कंसर्न्स, अपने जो विरोध है उसको जताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्तों को और खराब करने जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो भारत ने अपनी जो बातें हैं वो रख दी हैं, बांग्लादेश ने अपनी उम्मीदें क्या वो भी रख दी हैं। इसमें शेख हसीना एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और शेख हसीना को लेकर भारत ने इतना ही कहा है कि कोशिश भारत की है कि शेख हसीना वापस तो जाएं, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखा जाए क्योंकि उनके साथ कोई गलत कार्रवाई ना हो, क्योंकि उनको मौत की सजा दी गई है। क्या इंसानियत के तौर पर उनके साथ एक सही बर्ताव किया जा सकता है, इसकी कोशिश भारत लगातार कर रहा है। एक बैक चैनल से कोशिश हो रही है तारिक रहमान के जरिए कि किसी तरह से बीएनपी और अवामी लीग के बीच एक ऐसा कुछ तैयार हो जाए, कुछ ऐसा समझौता हो, ताकि शेख हसीना अगर वापस जाती हैं तो उनको फेयर ट्रायल मिले, उनको मौका मिले ये बताने के लिए कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है। कम से कम वो ये कह तो सकें, अपनी बात तो रख सकें। जो उनको मौका ही नहीं मिला, उनको दोषी बना दिया गया। और तीसरी बात यह है कि भारत अब ये चाहता है
कि फैसला शेख हसीना करेंगी। शेख हसीना ने अगर कहा है कि बांग्लादेश वो लौट रही हैं, तो ये शेख हसीना का फैसला होगा जिसको भारत सम्मान करेगा। लेकिन इस बीच शेख हसीना का बांग्लादेश लौटना तारिक रहमान के लिए भी एक सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि 60% की जो अभी भी आबादी है बांग्लादेश में, वो अवामी लीग के साथ जुड़ी हुई है। अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा उसके समर्थक हैं। क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया था, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकते हैं, शामिल नहीं हो सकते, इसी वजह से वो इलेक्शंस में शामिल नहीं हो सके, उनको इलेक्शन से दूर रखा गया था। लेकिन अगर शेख हसीना पहुंचती है तब क्या होगा? हो सकता है कि इस वक्त जैसे वो पहुंचे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक मूवमेंट ना देखने को मिले, लेकिन अगर वो पहुंचती हैं उसके बाद वो रहना शुरू करती हैं, तो ये मान के चलिए कि धीरे धीरे उनकी पार्टी रिवाइव हो सकती है। उनके जो समर्थक हैं एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं, और अगर उनके समर्थक एक बार फिर से इकट्ठा होकर सड़कों पर उतर आएंगे तो मौजूदा सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो संभाल सकें।